उदयपुर जिले के ऋषभदेव पंचायत समिति की ग्राम पंचायत निचला मांडवा की वर्तमान सरपंच श्रीमती हेमलता डामोर व पूर्व पंचायत समिति सदस्य देवीलाल डामोर ने राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल में वार्ता के दौरान पंचायत क्षेत्र की समस्त समस्याओं एवं विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में जानकारी देते हुए पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण करवाना अपना मुख्य उद्देश्य बताया। पद पर रहते हुए सरपंच श्रीमती हेमलता डामोर व देवीलाल डामोर पंचायत में किन किन विकास कार्यों को धरातल पर लाकर विकास की क्रांति लाएंगे, आइए सुनते हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव की इस विशेष वार्ता को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम पहुंचे हैं उदयपुर जिले की पंचायत समिति ऋषभदेव और यहां की ग्राम पंचायत है निचला मांडवा और यहां की सरपंच है श्रीमती हेमलता डामोर और उनके सरपंच ससुर और पूर्व पंचायत समिति सदस्य देवीलाल जी डामोर। और इनसे हम जानते हैं कि इनके पंचायत क्षेत्र के अंदर क्या विकास हुआ है, क्या समस्या है और इन्होंने राजनीति की शुरुआत कब से की है और कब से राजनीति में है। तो देवीलाल जी, पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आपका भी हमारा स्वागत है इस निचला मांडवा पधारने का। तो देवीलाल जी, आपसे बात करना चाहेंगे। आप पूर्व में पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं और काफ़ी समय से संघर्षरत हो और अभी आप सरपंच बने हो, तो आपका राजनीतिक करियर कब से शुरू हुआ? सर, मेरा 1990 से मैं वार्ड पंच बन गया था डेलाना से। ठीक है। तब से आज तक मैं इस राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और बीच में 10 साल वार्ड पंच रहा, 5 साल प्रतिनिधि रहा और वर्तमान में हमारे पुत्र वधु सरपंच है निचला मांडवा से। तो आप काफ़ी समय से सेवा में और आपकी पुत्र वधु हेमलता डामोर यहाँ से अभी वर्तमान में सरपंच हैं। तो सरपंच साहब के कार्यकाल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने महानरेगा में क्या काम लिए? सबसे पहले साहब मैंने पंचपल सरागा में विकास कार्य काम किया। उसमें मेरे 4 मॉडल सरागा बनाए जिसमें 4 एंडिकेट बनाए और पेड़ पौधे लगाए। तो इसके बाद में अपने आरडी अकाउंट, एसएफसी और टीएफसी की बात करते हैं तो इसमें आपने क्या क्या काम लिए? आरडीएफ टीएफसी में मैंने 6 सीसी रोड बनाए, 10 हैंडपम्प लगवाए और 2 ये शौचालय बनाए। ठीक। एक तो क्लासुआ बस्ती में और एक रावल बस्ती में। तो इसके बाद में अपन यहाँ की मतलब अन्य जैसे कोई सामाजिक कार्यों की बात करते हैं, पीएम आवास है, पेंशन वगैरह। तो पीएम आवास वगैरह आपके कितने हैं, कितने चल रहे हैं? अभी हमारे लेटेस्ट कार्यकाल में 50 की लिस्ट आई थी, उसमें 20 कार्य प्रगति पर है। ठीक है। और जितने उम्र हो रही है उन लोगों को हम वृद्धा विधवा सब लोगों की पेंशन हो रही हैं। करीबन काफ़ी हमारे यहाँ कोई बाकी नहीं है। अभी जितने एज हो रही है उनके हम फार्म भरवा रहे हैं और पेंशन हो रही है। तो आपकी ग्राम पंचायत निचला मांडवा की समस्याओं की बात करते हैं। मेरे क्या यहाँ कागदर डैम का नहर निकल रही है जिसमें दौरे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। इसके लिए हमने एक दो बार प्रयास भी किए हैं और प्रयास कर रहे हैं, एस्टीमेट बना के विभाग को भी दिए हैं, लेकिन अभी तक मेरे ये दौरे वगैरह सेंशन नहीं हुए हैं, जिससे हमारे को काफ़ी मतलब तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। सिपेस हो रहा है पानी, जिससे किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। तो ये समस्या कब से चल रही है आपकी? ये तो सब जब तालाब चालू हुआ उस टाइम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जो घटिया सामग्री उपयोग की, जिससे अभी दौरे वगैरह टूट चुके हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि साहब ये दौरे ठीक हो जाए तो खेती अच्छी हो जाएगी, किसानों का आय बढ़ेगी, अनाज बढ़ेगा। इस तरीके की हमारी मन में भावना है। तो इसके बाद में आप जो भी पंचायत क्षेत्र के काम कर रहे हैं तो इनमें आपको कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? मेरे लिए समस्या तो कोई नहीं है सर। काम जैसे गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, हम जगह जगह जहाँ भी कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं, लेकिन मेन समस्या ये है कि साहब मेरे पंचायत मुख्यालय से हाईवे तक सड़क इतनी ख़राब है कि वाकई हम लोग वहाँ जाना आना मुश्किल है। हमें हाउस की बैठक में भी कहा था कि अयन साहब ने कि आपका रोड सेंशन हो चुकी है, ठेकेदार आ जाएगा, काम हुआ, पर आज तक काम हुआ नहीं। ठीक। तो इसके बाद में अपने और भी मुख्य क्या समस्या है? मतलब मॉडल तालाब है, चारागाह विकास में, इसके लिए आपने कोई प्रस्ताव वगैरह लिए? प्रस्ताव दिए हैं साहब। अभी हमारे काम मतलब 2-4 पुलिया तो हम प्रगति पे है, काम चल रहा है। 1 और हमने प्रपोजल बना के जिला परिषद भेज दिए हैं, वो भी स्वीकृत हो जाएंगे। ये उम्मीद है कि हमें काम से तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक।
हाँ तो आपकी बात करें नरेगा में हाजिरी वगैरह अपडेट वगैरह सब सही हो रही है? हाँ, अपडेट वगैरह हो रही है। कभी कभी साहब नेटवर्क काम नहीं करता है, तब दिक्कतें भी आ रही हैं। लेबर की हाजिरी नहीं होती है तो वो हम भी प्रॉब्लम में हैं। लेबर हमारे पास आती है, हम भी कोई उसका जवाब नहीं दे पाते। वहाँ जाके नेटवर्क के जरिए हाजिरी होती है तो वहाँ हाजिरी नहीं होती है, लेबर का दिन टूटता है तो लेबर हमें तंग करती है, तो ठीक नहीं है। तो इसके सुधार के लिए आप सरकार से क्या आह्वान करना चाहेंगे? सरकार से तो हम ये कह रहे साहब, जैसे हाजिरियाँ मस्टॉल सिस्टम में हो रही थी, भले इनके अधिकारी वगैरह चेकिंग करावे और मौके पे जो लेबर है उसकी हाजिरी होवे तो सही रहे। यूँ है नेटवर्क का कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो लेबर काम करके जावे, हाजिरी नहीं होती है, लेबर पंचायत के ऊपर आकर के वो करती है तो हम भी दुखी हो जाते हैं। तो आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कितने राजस्व गांव हैं अभी और आगे कितने नए बनने वाले हैं? अभी साहब फिलहाल मेरे 2 राजस्व गाँव हैं, उपला मांडवा और निचला मांडवा। अभी हमने अभी कोई प्रपोजल तैयार नहीं किया है, बस एक आधा गाँव हम अभी नया बनाने की योजना बनाई है। तो आपके पंचायत क्षेत्र के अंदर स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूलों के भवन वगैरह सब कुछ सही है क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बताएंगे साहब, स्कूल तो सही है, हमारे सीनियर स्कूल बनी हुई है एक नई, लेकिन वहाँ जा कर के अभी हमने बच्चे नहीं बिठाए हैं। वहाँ कुछ सुविधा अभी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वहाँ पुरानी स्कूल में चल रहा है। और 1-2 स्कूल जर्जर है, जैसे डेटकिया स्कूल जर्जर है, दरापड़ा स्कूल जर्जर है, उसको हम प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे पास अभी बजट नहीं है जिससे हम काम नहीं कर पा रहे। तो आपकी पुत्रवधू यहाँ से सरपंच हैं, आप पूर्व में पंचायत समिति सदस्य हैं और सरकार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो अब आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे अपनी पंचायत के लिए? सरकार से सब यही अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार हमें या सिंचाई विभाग में हमारे ये जो धोरे अधूरे हैं उसको सेंक्शन करावे, और एक ये रोड जो खस्ताल हो रहा है उस रोड को ठीक कराने के लिए ठेकेदार जल्दी से जल्दी भेजे ताकि हमारे लोगों की समस्या कम हो जाए। तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तब आपको हमारी तरफ से भी धन्यवाद। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव, मेरे सहयोगी सुरेंद्र के साथ मोहन नायक की रिपोर्ट।